गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं बीए बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। लास्ट लेक्चर में अपना इंट्रोडक्शन दिया था बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और अभी नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पावर ट्रांसमिशन। देखो भाई, पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन क्या है पावर ट्रांसमिशन की। पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट बाय बेल्ट, रोप एंड पुली। दिस मीन्स दैट पावर का हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ट्रांसमिशन मतलब सप्लाई कर रहे हैं एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट का। बेस्ट एग्जांपल पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो आटे की चक्की आप लोगों ने सबने देखी है, लैथ मशीन आपने सबने देखी है, अपने कॉलेज में लैथ मशीन है, ठीक है। तो आटे की चक्की में अपनी एक जो शाफ्ट है वो मोटर से कनेक्टेड है और दूसरी शाफ्ट घूमती है जिसमें जो चक्की होती है जिसमें अपन पार्ट लगे होते हैं चक्की के ऊपर नीचे के, है ना। तो वो जो शाफ्ट है वो घूमती है, किससे घूमती है, बाय द बेल्ट। मतलब कि एक शाफ्ट दूसरी शाफ्ट को घुमाती है, किसके द्वारा घुमाती है, बेल्ट के द्वारा घुमाती है। तो पावर का ट्रांसमिशन हो गया ना, मतलब इस मोटर की शाफ्ट से बेल्ट की जो चक्की की शाफ्ट है वो घूम रही है, ठीक है। तो पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट बाय बेल्ट, रोप, रोप मतलब रस्सी, एंड पुली। पुली सिस्टम भी होता है ना, गियर सिस्टम भी होता है, गियर्स, है ना। गियर से भी पावर ट्रांसमिटर करते हैं। कैसे करते हैं, ये अपना लैथ मशीन है, लैथ मशीन में जो गियर बॉक्स है उसके अंदर प्रैक्टिकली मैंने बहुत से बच्चों को समझाया था, दिखाया था। आप लोगों की जब क्लासेस ऑफलाइन लगेगी तब भी बता दूंगा कि जो गियर बॉक्स है उसके अंदर कैसे पावर ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो ये पावर ट्रांसमिशन की बेसिक डेफिनेशन है। और पावर ट्रांसमिशन कहाँ काम करता है, बहुत सारी जगहों में पावर ट्रांसमिशन काम करता है। अभी 2 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है पावर ट्रांसमिशन के। देखो, पावर ट्रांसमिशन एक तो एक सोर्स से दूसरे सोर्स के लिए पावर ट्रांसमिट करता है, ठीक है, एक सोर्स से दूसरे सोर्स के लिए। दूसरा, एक फिजिकल गैप जो होता है पावर उसका दोनों शाफ्ट के बीच में, उसको सर्व करने का काम करता है ना, बाय द बेल्ट। जैसे कि मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर शो किए हैं पावर ट्रांसमिशन में। टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम मोटर शाफ्ट टू ड्राइवन शाफ्ट, मोटर शाफ्ट टू ड्राइवन शाफ्ट। ये मोटर शाफ्ट से आपकी पावर ट्रांसमिट हो रही है ड्राइवन शाफ्ट को, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू चेंज द स्पीड। हम गियर बॉक्स वगैरह गियर लगाते हैं गाड़ी के अंदर, गियर वगैरह लगाते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर। तो गियर क्या करता है, यहाँ पर गियर सिस्टम क्या है, गियर सिस्टम स्पीड को चेंज करने के लिए। अब स्पीड कैसे चेंज होती है गियर सिस्टम में, स्पीड चेंज होती है जैसे कि मान लो एक बड़ा गियर है, तो वो एट ए टाइम, मान लो कुछ टाइम में वो एक पूरा राउंड करता है, उसका कुछ समथिंग कुछ आरपीएम होगा, राउंड पर मिनट कुछ आरपीएम होगा। तो छोटा गियर क्या करेगा, जो छोटे गियर की शाफ्ट है, मान लो ये छोटा गियर है ना। मैं आपको एग्जांपल देके देखता हूँ। ये एक गियर है, ठीक है, इसकी शाफ्ट इतनी छोटी है। मान लो ये बड़ा गियर आ गया, ये जब राउंड करेगा एक, तो ये 2 राउंड कर देगा, तो इसकी स्पीड बढ़ गई ना यहाँ पर। तो चेंज द स्पीड बाय द गियर। तो यहाँ पर चेंज द स्पीड के चेंज करने के लिए पावर ट्रांसमिशन यूज करते हैं। सर्व टू ब्रिज द फिजिकल गैप बिटवीन मोटर एंड मशीन। ये मोटर और मशीन के बीच में, मोटर जहाँ से आपकी मोटर से जहाँ से क्या शाफ्ट घूमती है, मोटर से कनेक्टेड है शाफ्ट, ठीक है। तो वो शाफ्ट रोटेट करेगी, जब वो रोटेट करेगी तो उससे कनेक्टेड जो बेल्ट या गियर है दूसरी शाफ्ट का, ठीक है, तो वो रोटेट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, सर्व टू ब्रिज, एक तरीके से ब्रिज का काम करता है ये, द फिजिकल गैप बिटवीन मोटर एंड मशीन। टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, है ना। ये भी बताया था मैंने, एक सोर्स से दूसरे सोर्स को पावर ट्रांसमिट करने के लिए जो हम यूज करते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया पावर ट्रांसमिशन का। ये आप चाहते हो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। पावर ट्रांसमिशन की डेफिनेशन में आपको एक बार दोबारा बोल देता हूँ। पावर इज, लिख लो चाहो तो, पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट बाय बेल्ट, rope and gears, and note down the objectives of the power transmission. अब यहां पर अपन पावर ट्रांसमिशन के ऑब्जेक्टिव्स के बाद, पावर ट्रांसमिट किससे कर रहे हैं, बेल्ट से कर रहे हैं ना भाई, बेल्ट। तो बेल्ट से हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं।
उतार लिया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे, देखो पावर ट्रांसमिशन बेसिकली मैंने आपको बताया था, हाँ बेल्ट से हो रखा है, बेल्ट से हो रखा है और गियर से हो रखा है, ठीक है। तो गियर का यूज हम जब करते हैं जब पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमको दोनों शाफ्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम है। ये गियर का यूज हम जब करते हैं। बेल्ट का यूज हम जब करते हैं जब दोनों शाफ्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है। यदि हम ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, आटे की चक्की है, आटे की चक्की में गियर लगाओगे क्या? नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि बेल्ट लगाएंगे पावर ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि आटे मोटर इधर है और आटे की चक्की का जो शाफ्ट है वो बहुत दूर है। तो उसको जो पावर को ट्रांसमिट करेंगे मोटर से बाय द बेल्ट, बेल्ट ही तो ट्रांसमिट करती है भाई, बेल्ट लगा होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल देखो यहाँ पर मान लो एक तो ये है, ये आपका मोटर हो गया है ना, ये आपका मोटर हो गया, मोटर शाफ्ट, ठीक है, मोटर शाफ्ट हो गई, ये रोटेट कर रही है। और दूसरा आपका ये चक्की वाला शाफ्ट है, आटे की चक्की का मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो ये बेल्ट से कनेक्टेड है। इसकी पावर इस बेल्ट में होती हुई यहाँ पर इसको रोटेट करेगी, ठीक है, ये इस तरह से ये रोटेशन इसका जा रहा है। तो बेल्ट ड्राइव के थ्रू हम पावर को यहाँ पर ट्रांसमिट करते हैं। तो बेल्ट ड्राइव का यूज कहाँ है, जब दोनों शाफ्ट के बीच की डिस्टेंस कंसिडरेबली लार्ज हम मान के चलते हैं, इसको ज़्यादा लेके चलते हैं। और गियर के अंदर, गियर में पावर ट्रांसमिट कैसे करते हैं, जब दोनों शाफ्ट के बीच की डिस्टेंस कम होती है, ठीक है, तो गियर ट्रांसमिशन होता है। तो इसमें लिख लीजिए पॉइंट डाल के बेल्ट ड्राइव, हेडिंग डालते हैं हम बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव, ठीक है, बेल्ट ड्राइव लिख लीजिए। इसके अंदर लिखो बेल्ट ड्राइव आर जनरली यूज्ड, बेल्ट ड्राइव आर जनरली यूज्ड, बेल्ट ड्राइव आर जनरली यूज्ड बेल्ट ड्राइव आर जनरली यूज्ड when the distance between when the distance between when the distance between two shaft centers is two shaft centers is two shaft centers is considerably large, considerably large, considerably large, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेल्ट ड्राइव का। क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ड्राइव, बेल्ट ड्राइव के क्लासिफिकेशन देखते हैं यहाँ पर। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस, ठीक है। क्लासिफिकेशन में बेल्ट ड्राइव हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, क्या क्या है ना, अकॉर्डिंग टू ड्राइव। फर्स्ट नंबर इसमें आता है अकॉर्डिंग टू ड्राइव, अकॉर्डिंग टू ड्राइव। ड्राइव के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बेल्ट ड्राइव होती है, बेल्ट होती है, देखो बेल्ट का एग्जांपल दे दिया मैंने। बेसिकली दो टाइप की होती है ना। अब डिफरेंट जो बेसिक है, बेसिक टाइप्स बताऊंगा मैं आगे, ओपन और क्रॉस बेल्ट, दो तरीके की होती है। लेकिन यहाँ पर बेल्ट के मटेरियल के अकॉर्डिंग, बेल्ट की स्पीड के अकॉर्डिंग बेल्ट कौन कौन सी होती है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट यहाँ पर हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। कि अकॉर्डिंग टू ड्राइव की बात करें तो फर्स्ट नंबर आता है लाइट ड्राइव बेल्ट, लाइट ड्राइव बेल्ट, लाइट ड्राइव बेल्ट लिख लीजिए बराबर, लाइट ड्राइव बेल्ट। सेकंड नंबर है मीडियम ड्राइव बेल्ट। और थर्ड नंबर लिख लीजिए इसके अंदर हैवी ड्राइव बेल्ट, हैवी ड्राइव बेल्ट, हैवी ड्राइव बेल्ट। लाइट ड्राइव बेल्ट में क्या है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट स्मॉल पावर एट बेल्ट स्पीड अप टू 10 मीटर पर सेकेंड। लाइट ड्राइव बेल्ट के अंदर हम इसकी जो स्पीड है ना
वो मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड रख सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लाइट ड्राइव बेल्ट के अंदर इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट स्मॉल पावर एट बेल्ट पर जो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लाइट ड्राइव बेल्ट, क्योंकि ज़्यादा रखोगे तो बेल्ट टूट जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर में आता है आपके जिसकी स्पीड 10 से 22 मीटर पर सेकंड है, 10 to 22 मीटर पर सेकंड स्पीड है। इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर, द बेल्ट इज टेकन बाय 10 to 22 मीटर पर सेकंड स्पीड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हैवी बेल्ट ड्राइव मोर देन 22 मीटर पर सेकंड, हैव ए स्पीड मोर देन 22 मीटर पर सेकंड ऑफ दैट बेल्ट। एग्जांपल्स ले लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड में एग्रीकल्चर मशीन जो है, एग्रीकल्चर मशीन, इसमें एग्जांपल लिख लो आप, एग्रीकल्चर मशीन, एग्रीकल्चर मशीन, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड के अंदर लिख लीजिएगा एक बार एग्जांपल साथ साथ में, ताकि ध्यान रहे कि सर लाइट ड्राइव बेल्ट कौन से होते हैं। एग्रीकल्चर मशीन के अंदर जो भी यूज करते हैं हम लाइट ड्राइव करते हैं, ठीक है। और 10 to 22 मीटर पर सेकंड की हम बात करते हैं, मशीन टूल्स जहाँ है ना, मशीन टूल्स, वहां पर उसकी स्पीड जो होती है वो 10 to 22 मीटर पर सेकंड होती है। टूल्स, मशीन टूल्स, ठीक है। मशीन टूल्स के लिए हम इसकी बात करेंगे। और हैवी के अंदर कंप्रेसर जनरेटर जो होते हैं ना, कंप्रेसर्स वगैरह, उसके अंदर जो आपकी बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं, कंप्रेसर्स के अंदर, कंप्रेसर्स, उसके अंदर हम हैवी ड्राइव यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ड्राइव 3 तरीके की होती है बेटा, लाइट, हैवी एंड मीडियम, है ना। लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट बेल्ट की स्पीड होती है वो 10 मीटर होती है, मीडियम की होती है 10 to 22 मीटर पर सेकंड, एंड हैवी की होती है 22 मीटर टू मोर देन, ठीक है। तो ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू ड्राइव क्लासिफिकेशन। सेकंड पॉइंट है इसका इसी के अंदर, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, मटेरियल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन में यहां पर क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू मटेरियल की हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू मटेरियल, मटेरियल, हाँ सही है, सेकंड नंबर पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू मटेरियल। मटेरियल के अकॉर्डिंग बेल्ट कौन कौन से होते हैं, देखो भाई, मटेरियल के अकॉर्डिंग जो बेल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए और ड्यूरेबल होने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास लेदर है ना, बाटा है, बाटा BALT है, बाटा बोलते हैं इसको ना, बाटा है, BALTA, बाटा, ठीक है। कॉटन है, रबर बेल्ट है, कॉटन है, और ये रबर बेल्ट होगी, ठीक है ना। तो ये मटेरियल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास लेदर, जनरली लेदर यूज करते हैं, बाटा का भी होता है, कॉटन है, रबर बेल्ट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के अकॉर्डिंग हमारे पास बेल्ट है, ओके। और ये थर्ड वन आता है आपका अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू शेप। थर्ड वन जो आता है, तीसरा नंबर का जो बेल्ट होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, फ्लैट टाइप बेल्ट, फ्लैट टाइप बेल्ट, सेकंड होता है वी टाइप बेल्ट, और थर्ड वन होता है सर्कुलर बेल्ट। वी टाइप बेल्ट, फ्लैट टाइप बेल्ट, वी टाइप बेल्ट एंड सर्कुलर बेल्ट, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ से नीचे ज़्यादा हो गए। फ्लैट टाइप बेल्ट अकॉर्डिंग टू शेप, वी टाइप और सर्कुलर, मैं लिख देता हूँ,
सर्कुलर बेल्ट, ठीक है। तो ये हो गए आपके बेल्ट के अंदर। अब इसमें बेसिकली अपन को पढ़ना क्या है कि कौन कौन से बेल्ट पढ़ने हैं। देखो फ्लैट टाइप और वी टाइप ये आपके सिलेबस में है। फ्लैट टाइप और वी टाइप ही बेल्ट ये आपके सिलेबस में है। फ्लैट टाइप बेल्ट कौन से होते हैं, वी टाइप के होते हैं। जो जनरली आप चक्के वाला यूज होता है ना, वो फ्लैट टाइप बेल्ट होता है ना। और एक बेल्ट जो आप लेथ मशीन यूज कर रहे हैं, लेथ मशीन में जो गियर बॉक्स लगा हुआ है, जो पुली के साथ 2 पुली है वहाँ पर देखना, वहाँ पर जो बेल्ट लगा हुआ है वो वी टाइप का बेल्ट है। वी टाइप की जो शेप होती है ना, इस तरह से होती है, मतलब बेल्ट के अंदर की तरफ एक शेप होती है, वी कट में होती है, ठीक है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि इसमें क्या होता है, कि वी टाइप का बेल्ट यूज क्यों करते हैं, फ्लैट टाइप के बेल्ट में क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, फ्रिक्शन वगैरह है। मतलब वी शेप में क्या होता है कि जो जितना जो सरफेस एरिया है ना वो ज़्यादा कवर होता है वी शेप के अंदर, और सरफेस एरिया कवर होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन पढ़ा है आप लोगों ने। सरफेस एरिया कवर होगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। ग्रिप बनेगी तो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा, क्या कहते हैं, जो स्लिपेज है, आगे पढ़ाऊंगा मैं इसी के अंदर, जो सरफेस और बेल्ट के बीच की जो स्लिप कंडीशंस है, स्लिप कंडीशंस, जो फिसलाव है वो खत्म हो जाएगा। जब फिसलाव खत्म हो जाएगा तो उसकी जो पकड़ अच्छी बनेगी बेल्ट के साथ, उस पुली की बहुत ही मजबूत बनेगी, और जो रोटेशन होगा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये आगे की कहानी है, बता रहा हूँ मैं। सर्कुलर बेल्ट हो गया, यहाँ तक लिख लिया है ना। ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव। टाइप ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव, यहाँ तक तो ये इंट्रोडक्शन मान लो, चाहे क्लासिफिकेशन है चल रहा है, लेकिन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ये टाइप ऑफ फ्लैट बेल्ट, FLAT, फ्लैट बेल्ट ड्राइव, फ्लैट बेल्ट ड्राइव। देखो भाई, फ्लैट बेल्ट ड्राइव 2 तरीके की होती है बेटा। फर्स्ट नंबर ओपन बेल्ट, और सेकंड नंबर होती है क्रॉस बेल्ट, ठीक है। ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट, ठीक है। ओपन बेल्ट का डायग्राम बना देता हूं मैं। ओपन बेल्ट, ये मान लो कि पुली है, और एक पुली यहाँ पर ये है, ध्यान से समझना इसको, ये बहुत बार बार काम आएगी। इस पुली को हम बोलते हैं ड्राइवर पुली। क्या बोलते हैं, ड्राइवर पुली है। ये शाफ्ट लगी हुई है इसके साथ, है ना, यहाँ पर मान लो ये शाफ्ट लगी हुई है, ओके, और एक शाफ्ट यहाँ पर इसकी लगी हुई है। ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो शाफ्ट का सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ, एक जनरली थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच देके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है, इधर देखो, ये मान लो कि कोई पुली दी हुई है बेटा, है ना, पुली है ये, इसके ऊपर लग रहा है बेल्ट, ऐसे बेल्ट लग रहा है यहाँ पे, ये बेल्ट लग रहा है ना, ऐसे ही है। यहाँ पर एक पुली दी हुई है, इसके ऊपर ये बेल्ट पूरा कनेक्टेड ही है, ऐसा ये नीचे जा रहा है ऐसा पूरा, ठीक है। और ये जो शाफ्ट शो की है ना मैंने, ये शाफ्ट यहाँ लगी हुई है इस तरह से, ठीक है। और इस शाफ्ट के साथ एक मोटर लगी हुई है, तो ये घूमेगा, रोटेट करेगा। ये जैसे ही रोटेट करेगा तो इस बेल्ट के थ्रू ये वाला जो पुली है वो भी रोटेट करेगा। तो इसको बोलते हैं ड्राइवर पुली, इसको बोलेंगे ड्राइवन पुली, DRIVEN, ड्राइवन पुली, ठीक है ना। इसको बोलेंगे ड्राइवर पुली, इसको बोलेंगे ड्राइवन पुली। और इस पुली के अंदर हमारे पास इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, ठीक है। अब ये सेंटर ले लेते हैं इसका, यहाँ पर इसका सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर ले लिया, ओके। सेंटर से ऊपर की तरफ ये पूरा जो बेल्ट है, इसको हम बोलेंगे बेटा स्लैक साइड। कौन सी साइड, स्लैक, SLACK, स्लैक साइड, इसका ये रोटेशन है, इसको बोलेंगे स्लैक साइड, SLACK। और ये सेंटर से यहाँ से ये नीचे वाली जो पूरी साइड है, यहाँ तक जो पूरा बेल्ट जाएगा,
उसको बोलेंगे हम टाइट साइड, TIGHT, टाइड साइड। ये हो गया आपका टाइट साइड। ये टाइट साइड क्यों बना? जैसे ही बेल्ट इस पुली के ऊपर से निकलता है ना, तो यहां पर इसमें क्या आ जाता है, एक्सटेंशन आ जाता है बेल्ट के अंदर, और ये जो साइड होगी आपकी वो क्या होगी, टाइट साइड। और जैसे ही इसके ऊपर से वापस से ये निकल के जाता है ना, इसमें कंट्रैक्शन आ जाएगा और फिर ये थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है हल्का सा, तो इसको हम स्लैक साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओपन बेल्ट ड्राइव का डायग्राम है। बना लो उसको फटाफट जल्दी से। सेम क्रॉस बेल्ट ड्राइव बना देता हूं मैं इधर ही, है ना। ये वही ड्राइवर पुली है, ये ड्राइवर हो गया। क्रॉस में इस तरह से क्रॉस करती हुई जाती है बेल्ट, है ना। ये यहां पर ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, ये सेंटर लाइन है, और ये आपका साफ्ट तैयार कर दो, यहाँ पर साफ्ट बना दो, ठीक है। तो इसकी स्लैक साइड होगी कौन सी वाली, ये वाली, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम स्लैक साइड, और ये हो जाएगी आपकी टाइट साइड, ठीक है। ये आपकी हो गई टाइट साइड, ओके। ये ड्राइवर ड्राइवर है, और ये हो गई ड्राइवर, DRIVR, ठीक है ना। दिख रहा है? तो ये जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव है ना, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, इसमें ये ध्यान रखना, ये इस तरह से क्रॉस करती हुई जाती है ना, ठीक है। सॉरी, ये टाइट साइड ये होगी ना, ये हो गया। जैसे ही ये इसके ऊपर से निकलती है, तो ये आपकी यहाँ से लेके, इसके ये सेंटर से लेके, यहाँ इस सेंटर से लेके, और ये यहाँ तक आपकी टाइट साइड लगती है, ठीक है। आटे की चक्की आजकल क्रॉस बेल्ट ड्राइव में आ रही है ना, क्रॉस में आती है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव और ओपन बेल्ट ड्राइव बेसिक डिफरेंस क्या है? ज़्यादा एफिशिएंट या ज़्यादा एफिशिएंट बेनिफिशियल कौन सी है? क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, बिकॉज क्रॉस बेल्ट ड्राइव हैज ए मोर सरफेस एरिया कवरेज, है, एंड मोर सरफेस एरिया ड्यू टू फ्रिक्शन एंड ग्रिप विल बी इंक्रीज्ड बिटवीन द बेल्ट एंड पुली। देखो कैसे, यहाँ पर ये जो बेल्ट है, इसका जो सरफेस एरिया है ना, वो क्रॉस में ज़्यादा कवर करा है। देखो पूरी बेल्ट ड्राइव पूरी की पूरी पुली कवर हो रही है इससे, ठीक है। जबकि ओपन बेल्ट ड्राइव में इतना सरफेस एरिया कवर नहीं करेगा, और जितना सरफेस एरिया कवर करेगा, फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली विल बी इंक्रीज एंड दैट ग्रिप विल बी इंक्रीज्ड, है ना। एंड इससे क्या होगा? फ्रिक्शन इंक्रीज करने से जो इसका रोटेशन है, इसके साथ जो रोटेशन बन रहा है, वो क्या करेगा? प्रॉपर तरीके से रोटेट करेगा। स्लिप बिटवीन द बेल्ट एंड पुली विल बी लेस। इनके दोनों के बीच में स्लिप भी होता, भाई पुली और बेल्ट घूम रहा है, रोटेट कर रहा है बेटा, है ना। इनके बीच में ये पुली है और ये बेल्ट है, इसे रोटेट करेगा, तो यहाँ पर इनके बीच में स्लिपेज भी होता है। तो वो स्लिपेज क्या कम से कम होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा तो कम स्लिपेज होगा, ठीक है। तो स्लिपेज कम होगा तो हमारे पास जो RPM मिलेंगे, राउंड पर मिनट, वो क्या मिलेंगे? ज़्यादा मिलेंगे, मोर देन ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है क्रॉस बेल्ट ड्राइव एंड ओपन बेल्ट ड्राइव का। ओके, अब आपको लास्ट में एक और करा देता हूँ मैं इसका आज के लिए, बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुलीज। अब हम क्या कर रहे हैं कि कुछ पुलीज ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ही चल रहे हैं अभी तो इसके अंदर।
बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुलीज। देखो बेटा ये डायग्राम बनाता हूँ मैं, है ना, ऐसे है ना, एक पुली ये है और ये तो हो गया ड्राइवर, DRIVR, जो घूमती है ना, जो मोटर से घूमती है, और जो घुमा जिसके द्वारा घूमती है वो हो गया आपका ड्राइवर। ये बेल्ट के द्वारा घूम रही है तो इसको मैं बोल देता हूँ सर यहाँ पर है DRIVR, ड्राइवर पुली। ठीक है, ड्राइवर पुली हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस बेल्ट के अंदर यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, डायग्राम बनाना पहले समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये कुछ पुलीज इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, देखो ये बड़ा तो डायग्राम देखते जाओ एक मिनट। ये मैंने इस तरह से बेल्ट के ऊपर और चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट पुलीज ऐड किए हैं, और ये पुली ऐड करने का जिनको हम बोलते हैं आइडलर पुलीज। और यहाँ पर भी एक पुली मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एक्स्ट्रा, एक पुली मैंने यहाँ लगा दी एक्स्ट्रा। ठीक है, सेंटर इनका मैच होना चाहिए। ठीक है, सेंटर लाइन में बड़ा ध्यान रखना, सेंटर लाइन हमेशा से बनती है, ये छोटी बड़ी एक डॉट, फिर लंबी एक बड़ी छोटी, इट इज कॉल्ड सेंटर लाइन। हाँ, मशीन ड्राइंग के अंदर आती है सभी लाइन्स, डॉटेड लाइन, सेंटर लाइन, थिक लाइन। तो यहाँ पर मेरा जो टॉपिक है वो पॉइंट कौन सा है, बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुली। बेल्ट ड्राइव, ये लिख लेना इसको बेटा, बेल्ट ड्राइव, ये भी आप क्लासिफिकेशन ही चल रहा है अभी थोड़ा। बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर, IDLER, आइडलर पुली। ठीक है, तो फ्लैट बेल्ट ओपन बेल्ट के बाद, फ्लैट बेल्ट के बाद ओपन एंड क्रॉस पढ़ा अपन ने, क्रॉस के बाद अपन ने पढ़ा इसके अंदर बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुली। इसका मतलब है कि बेल्ट ड्राइव में हम आइडलर पुली ऐड कर रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ आइडलर पुलीज, IDLER, आइडलर पुली। ठीक है, यहाँ पर आइडलर पुलीज ऐड है, और ये जो आइडलर पुली देख के आपको पता लग रहा होगा इस डायग्राम से, इस डायग्राम से देख के आपको पता लग रहा होगा कि हमने इसको ऐड क्यों किया है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पुलीज लगाई है, ये तो आपकी हो गई ड्राइवर, ये हो गया ड्राइवर। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट पुलीज हमने यहाँ पर लगाई है, वो क्यों लगाई है, इंक्रीज टेंशन, इंक्रीज, है ना, जो बेल्ट के अंदर जो टेंशन है उसको इंक्रीज करना है। यहाँ पर टेंशन, जो बेल्ट का टेंशन है, खिंचाव है, उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, जब बेल्ट का खिंचाव इंक्रीज होगा तो इन दोनों के बीच में ग्रिप बनेगी, मतलब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो RPM बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर आइडलर पुलीज बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर बढ़ा दी, ये दोनों भी आइडलर पुलीज हैं यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो आइडलर पुलीज यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द टेंशन इन द बेल्ट है, एंड इंक्रीज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्चुअल में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इस तरह से होता है, ये कॉन्टैक्ट एंगल है, यहाँ से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी इंक्रीज होगा इनका, ये आगे बढ़ाऊंगा अभी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और दूसरा टेकिंग ऑफ स्ट्रेच इन बेल्ट, देयरफॉर रिड्यूसिंग द स्लिपेज। जब आपका स्ट्रेच कम हो जाएगा तो स्लिपेज भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं बेल्ट ड्राइव के अंदर, क्लासिफिकेशन आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इसका डिफरेंट आगे इसका डेरिवेशन करेंगे, इससे रिलेटेड स्लिपेज ऑफ बेल्ट और ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के से लेंथ निकालेंगे बेल्ट की, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।